हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज सम्भव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। ठीक है। आज एक नए सीरीज से हम लोग नए सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज पावर शेयरिंग। ठीक है। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पावर शेयरिंग। पॉलिटी से। ठीक है। ई पावर शेयरिंग को समझने के लिए पूरा पॉलिटी का सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हमको समझना होगा। ठीक है। पॉलिटी समझने के लिए सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। पहले के ज़माने में और हिस्ट्री वाले टाइम में हम लोग देखेंगे, हमारे एंशियंट टाइम में तो हमारा जो सोसाइटी था किस हिसाब से चलता था। तो सोसाइटी को चलाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट होते थे। ठीक। जैसे अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम बात करें पहले का सोसाइटी चलाने के लिए, पहले का सोसाइटी चलाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट होता था। किंग होता था, किंग के मिनिस्टर होते थे भाई। किंग होता था, किंग के मिनिस्टर होते थे, जो भी सिपाही वगैरह जो भी होते थे। ब्राह्मण होता था। ठीक। ये सब एलिमेंट थे। और इसको चलाने के लिए भाई लॉ कैसे बनेगा वो कौन डिसाइड करता था? तो हमारे अगर इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में लॉ बुक जो होता था वो रिलीजियस होता था। वो क्या होता था? रिलीजियस लॉ बुक होता था कि मतलब सोसाइटी में किंग ही, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है। सोसाइटी में 4 वर्ण का डिवीजन होगा। जो फर्स्ट वर्ण होगा वो रॉयल्टी इंजॉय करेगा, जो लास्ट वर्ण होगा उसको अछूत कहा जाएगा। मतलब हम निगेटिव टर्म में नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो सारा 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 का सारा सोसाइटी मतलब डिसाइडेड था वो रिलीजियस लॉ बुक के अकॉर्डिंग ही था। मॉडर्न डे में क्या हुआ है? मॉडर्न डे में, और मॉडर्न डे का बात करें तो ये जो रूल वगैरह है कौन चलाता है? किसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्री चल रहा है? अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया का बात करें तो हमारे कंट्री में जो रूल बनाता है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। जो रूल बनाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे हर एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके पास से जरूर ना जरूर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे पहले के ज़माने में अभी हम बात किए, जो जो हमारा ऋग्वेद में है, पुरुष सूक्त है, इनमें 4 डिवीजन है जिसमें सबको इक्वालिटी नहीं मिला था। अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या रिफ्लेक्ट करता है कि राइट टू इक्वालिटी इम्प्लीमेंट किया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स होता है। तो जो हमारा एंशियंट है उससे इंस्पायर्ड है थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे तो अब उस लेवल पे जाके हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे तो इंस्पायर्ड है। ठीक। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, मतलब पूरा का पूरा जो ओरिएंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसा है कि जो मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन मतलब उपेक्षित सेक्शन, मतलब जिस पे कम ध्यान दिया गया है सरकार द्वारा। तो जो सरकार के द्वारा कम ध्यान दिया गया है उसके लिए क्या है? उसके लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न है। ये तो बात आपको पता होगा। ये तो आने वाले टर्म मतलब आने वाले चैप्टर्स में हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है ना कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किसके द्वारा बनाया गया है? हमारे लोगों के द्वारा। कैसे बना था? आप लोग को थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे वो कौन थे? हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो ड्राफ्टिंग मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर भेजे गए थे वो हमारे लोगों के द्वारा चुन के भेजे गए थे। इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, और हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए लॉ क्या होना चाहिए। ठीक। इसी बेसिस पे जो पावर का शेयरिंग है कि किंग क्या काम करेगा, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या काम करेंगे, किस किस हिसाब से पावर शेयरिंग होना चाहिए एक सोसाइटी में, और पावर शेयरिंग शेयरिंग क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये, वो हम देखेंगे। और वो हम कैसे डिस्कस करेंगे? केसेस के अकॉर्डिंग में मतलब जब भी आप सोसाइटी या मतलब एसएसटी वाला टर्म पढ़ते हैं, आर्ट्स वाला टर्म पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें हमको एग्जाम्पल से डील करना होता है। ठीक है। इसमें बस देखेंगे कि अरे पहले ज़माने में ये होता था, राइट टू इक्वालिटी नहीं था, किसी को अछूत भेज दिया जाता था। मतलब जात के कास्ट के बेसिस पे क्या किया जाता था? आपको ये कास्ट है तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो। अगर तुम वैसे कास्ट से आते हो तो तुमको ये नहीं करने दिया जाएगा। तुम क्षत्रिय हो तो तुम पूजा नहीं करोगे, क्षत्रिय हो तो लड़ोगे, हम ब्राह्मण है तो सिर्फ पूजा करेंगे। तुम शूद्र हो तो तुम सिर्फ आउटस्कर्ट ऑफ द पूरा का पूरा मतलब कंट्री के आउटस्कर्ट में रहोगे, तुम किनारे रहोगे। ठीक है।
ये सब होता था। लेकिन अब ये सब क्या उससे इंस्पायर्ड होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब को ख़त्म किया गया, क्योंकि हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, सोसाइटी का नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा था। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? टोटल का टोटल मतलब बाहर का एग्जाम्पल लेके हमको पढ़ना है अपनी कंट्री के बारे में, तो धीरे धीरे आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, विच इज पावर शेयरिंग। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर रहिए, आदित्य क्लास, स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज। आप डेफिनेटली 100% कंसेप्ट सीख के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग में जो सबसे पहला आपका कंसेप्ट, जो सबसे पहला केस है वो आपका किसका है? वो आपका बेल्जियम का केस है सबसे पहला, ठीक है। ये बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है। यूरोप में एक कंट्री है। इसका क्या केस है वो हम देखते हैं। उसका केस क्या है? ये जो कंट्री है चारों तरफ से कंट्रीज से घिरा हुआ है। इधर से नीदरलैंड से घिरा हुआ है, सॉरी एक मिनट, इधर से आपका नीदरलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट हम बता दे रहे हैं। जो बेल्जियम का केस है उसमें नीदरलैंड से घिरा हुआ है। तो आप इस केस में देखेंगे, आपको क्या देखेंगे, हम ठीक फिर से ठीक करा के पीपीटी जरूर आपको बताएंगे ये चीज़। हम आपको एक बेसिक कंसेप्ट ही बताने वाले थे, वो आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक। इसमें क्या है, आपका जो बेल्जियम है चारों तरफ से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से घिरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा केस बन गया है बेल्जियम में? अगर केस हम देखें तो केस बना है कि जो 59% होल कंट्री में जो 59% पीपल है वो क्या है, डच स्पीकिंग है, ठीक है। और जो 40% पीपल है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। और केस उल्टा क्या है कि जो 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उसमें क्या हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन 59% जो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी मतलब इस क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं जिसमें से 40 लड़कियां और 10 लड़के, तो इस केस में लड़की मेजोरिटी में है। अगर 40 लड़के 10 लड़कियां तो लड़के मेजोरिटी में है। जिसका नंबर ज़्यादा होता है उसको मेजोरिटी में बोला जाता है, ठीक। तो क्या इस केस में क्या हुआ, तो वहाँ पे मेजोरिटी में डच है, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कम्युनिटी कौन है? फ्रेंच कम्युनिटी है। और सबसे ज़्यादा अमीर कम्युनिटी भी कौन है? फ्रेंच कम्युनिटी ही है हमारा। इस केस में क्या हुआ, लेकिन इसके उल्टे जो उसका ब्रुसेल ब्रुसेल उसका क्या है, कैपिटल है, वहाँ पे क्या है, उल्टा है। वहाँ पे क्या है, आपका फ्रेंच है 80% मेजोरिटी में, और 20% क्या है आपका माइनॉरिटी में, ठीक है, ठीक। और उसमें जर्मन स्पीकिंग पीपल भी हैं कुछ कुछ, ठीक। ये समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे तरीके से। लग्जमबर्ग से भी इसका क्या होता है, बॉर्डर जो बाउंड्री होता है वो शेयर होता है। इसमें क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इथनिक ग्रुप है। तो व्हाट इज इथनिसिटी? एथनिसिटी क्या होता है, एक मिनट, जो हमारा एथनिसिटी है ये क्या होता है? एथनिसिटी क्या होता है? तो पीपल हैविंग हैविंग ऑफ सेम कल्चर इज नोन एज ऑफ सेम इथनिसिटी, ठीक है। तो शेयर्ड कल्चर अगर पीपल जो लोगों का सेम होता है, जैसे शेयर्ड कल्चर में कल्चर का एलिमेंट क्या क्या है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। कल्चर का एलिमेंट क्या क्या है? कल्चर का एलिमेंट में क्या हो सकता है? अटायर हो सकता है। क्या हो सकता है? अटायर हो सकता है। अटायर, अटायर मतलब वेशभूषा, ठीक। कल्चर का एलिमेंट क्या हो सकता है? कुजीन, कुजीन मतलब खान पान, ठीक। कल्चर का एलिमेंट क्या हो सकता है? लैंग्वेज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ये कल्चर का एलिमेंट होता है। कोई एक टाइप का, जैसे हम लोग बिहार के हैं, हम लोग का कल्चर क्या है? बिहारी कल्चर है। बिहारी कल्चर में क्या क्या है हम लोग का? खाना में लिट्टी चोखा खाना है, बोलना भोजपुरी है, ठीक है। अगर हम भोजपुरी एरिया से आते हैं तो यहाँ पे भी सब डिवीज़न है, मिथिला वाला रेंज, मगधी वाला रेंज, तो उसमें नहीं जाते, हम सिंपल बोलते हैं कि बिहारी का क्या है, मतलब सम हाउ हम लोग थोड़ा थोड़ा भोजपुरी टाइप का ही बोलते हैं। कल्चर के खान पान में क्या है? लिट्टी चोखा खाएंगे मस्त रहेंगे, ठीक है। वैसे तो लिट्टी चोखा के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी क्यूजीन मिलती है बिहार में, लेकिन चलो उसमें नहीं जाते हो, क्यों हम लोग को बाहर जाना है, ठीक। और क्या हो सकता है हमारा? हमारा पहनावा हो सकता है, गमछा पहन लेना है, और गमछा जब तक से नहीं रहेगा हमको अपना रुआब नहीं दिखेगा, ठीक। इस केस में क्या होगा कि हम सेम कल्चर के होंगे, और कल्चर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है वो क्या होता है? लैंग्वेज का। ह्यूमन बींग क्या क्यों अलग है जानवरों से? क्योंकि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। जब तक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पाएंगे, अपने प्रॉब्लम को क्या करेंगे? शेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर हम जब प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट होता है पॉलिटिक्स। जब तक हम बोल ही नहीं पाएंगे तो पॉलिटिक्स कैसे कर पाएंगे? जब तक हम सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो हम पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो
हम अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, वो भी पॉलिटिक्स का ही पार्ट हो गया। हम अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे कि नहीं चलो ठीक है, हमको पता है कि हमारा सोसाइटी, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई ज़रूरी है, मेरे मन में आइडिया है कि साफ़ सफाई कैसे कराया जाए। सब लोग भाई 50-50 रुपये कंट्रीब्यूट कर दो, अगर ठीक है 50 रुपये कंट्रीब्यूट कर दो, किसी को देख के अपना मोहल्ला साफ़ करवा दें। हालांकि ये काम तो सरकार का है, लेकिन जनरली ये होता है जगहों पे। तो इस केस में क्या हो गया, हम बात तो करेंगे ना सबसे पहले, तभी तो हम अपना आइडिया शेयर कर पाएंगे। तो लैंग्वेज जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी कल्चर का। लैंग्वेज के आधार पे आपको याद होगा 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अलग हो गया था। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो अभी का पाकिस्तान है। तो वो भी आगे आने वाले समय में उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो इस केस में क्या कर रहे हैं, देखो डच स्पीकिंग पीपल है, ठीक है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो क्या है, इसमें इथनिसिटी क्या हो गया, मतलब इथनिसिटी आपको समझ में आ गया होगा, तब आगे बढ़ेंगे। सॉरी, इथनिसिटी में द पीपल हैविंग ऑफ सेम शेयर्ड कल्चर इज ऑफ सेम एथनिसिटी, ठीक है, ये ऐसे आप समझ लीजिए, इथनिक ग्रुप यही होता है एक, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो हमारा बेल्जियम है, यहाँ पे जो डच स्पीकिंग पीपल है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या है, रिच है, एजुकेटेड है, लेकिन मेजोरिटी में क्या है पूरे देश में, तो मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी में हमारे देश में क्या है, तो सॉरी हमारे देश में नहीं, बेल्जियम में क्या है, डच पीपल है। लेकिन इसका जो कैपिटल है, इसका जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% क्या है आपका फ्रेंच कम्युनिटी है और 20% क्या है आपका डच कम्युनिटी है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट इथनिसिटी के लोग हो गए, क्योंकि इनका लैंग्वेज अलग है, इस केस में क्या हो गया, इस केस में ये हुआ कि आपका जो 80% लोग है और 20% लोग है, इनमें एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ। डिस्ट्रस्ट मतलब इनको लगा कि अरे फ्रेंच वाले ज़्यादा हैं, को ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है, वो लोग ज़्यादा नंबर में, ग्रुपिज्म समझते हैं ना। ग्रुपिज्म मतलब आजकल आप लोग कॉमनली देखते होंगे मार्केट में, चाहे अपने सोसाइटी में, कि 4-5 लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना के अपनी सुप्रीमाइसी अटेंड करते हैं, आपको मारने लगेंगे, आपको धमकाने लगेंगे, ऐसा होता है। इसलिए डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे। 80% जो फ्रेंच पीपल है उनको क्या हो गया, उस केस में क्या हो गया आपको, उस केस में वो मतलब ज़्यादा प्रीफरेंस इंजॉय कर रहे हैं, सारा चीज़ मेजोरिटी के बेसिस पे चल रहा है, मेजोरिटी के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है, कि हम मेजोरिटी है, हमारा ही रूल चलेगा भाई, हम जो बोल रहे हैं वो मानना पड़ेगा, हम माइनॉरिटी में हो, तुम दबा के रखेंगे। ये केस ब्रसल्स वहाँ के राजधानी में क्रिएट हो गया। लेकिन पूरे देश में क्या हो गया, पूरे देश में तो भाई उल्टा सिनेरियो है। मेजोरिटी में डच है, डच मतलब नीदरलैंड से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, और फ्रेंच पीपल स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो भाई वहाँ पे सिविल वार मतलब गृह युद्ध, ठीक है। एक होता है आपका वार जो कि हम दूसरे कंट्री से लड़ते हैं, जो अपने ही घर में लड़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत आता है कि आपको उसको सिविल वार कहा जाता है, और उससे दिक्कत क्या आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। देखिए, तो सिविल वार जैसा टेंशन क्रिएट हो गया। अगर सिविल वार होगा तो इसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है, सिविल वार का निगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो, आप लोग जनरली सुने होंगे कहावत वगैरह में कि भाई घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी नहीं आती, यानी पैसा नहीं आता है। तो सिविल वार होगा तो क्या होगा, देखिए सिविल वार में होगा, जो भी गवर्नमेंट इसको मैनेज कर रही होगी उसको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एक गवर्नमेंट का क्या काम होता है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को देखना, ठीक है, अपने लॉ एंड ऑर्डर को देखना, ठीक है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट वाला सारा एस्पेक्ट आ गया, ठीक है, अपने सोसाइटी को देखना, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, ठीक है, और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। तो भाई सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स में आपका हेल्थ सेक्टर में काम करना, सोसाइटी में ही आ जाएगा, वो सोसाइटी का ही पार्ट है हेल्थ सेक्टर। तो ऐसा आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपको पढ़ना नहीं है, हम एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सिविल वार होगा तो आपके देश में गृह युद्ध छुड़ा हुआ है, तो आप ये सब चीज़ पे कब काम कीजिएगा, आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है, बिगड़ा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका बिगड़ा हुआ है पूरा का पूरा, तो लॉ एंड ऑर्डर वाला सेक्शन है। तो आप अपने घर में लड़ रहे हैं, आप अब लड़ाई वगैरह होता है तो देखते हैं बस लोग फूंक देते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं, किसी का गाड़ी जला देते हैं, ये तो इकोनॉमी का लॉस हो गया। पर सिविल वार होने से ह्यूज लॉस होता है कंट्री को। सिविल वार जैसा अगर आपको मतलब सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो गया है, उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए तो कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। ये वाला जो पूरा का पूरा केस था वो क्या था, बेल्जियम का केस था, ठीक है। इसके अलावा एक और केस है आपका जो कि है श्रीलंका का, ठीक है। श्रीलंका केस में भी सेम टाइप का सिनेरियो है, ठीक है। ये वाला रीजन जब देखते हैं आपका नॉर्दर्न वाले साइड में,
जो नदन वाले साइड में ये वाला रीजन देखते हैं आप, जो नदन वाले ये वाला साइड देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या है आपका सिन्हाली। सिन्हाली एक लैंग्वेज है, कहाँ का लैंग्वेज है, श्रीलंका का लैंग्वेज है। और श्रीलंकन तमिल रहते हैं, इंडियन तमिल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इंडियन तमिल यहाँ पे है, ठीक, और इंडियन तमिल यहाँ पे है, सॉरी श्रीलंकन तमिल यहाँ पे है और इंडियन तमिल यहाँ पे है। और एक है मुस्लिम कम्युनिटी जो कि छोटे छोटे पार्ट में वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम टाइम का डिस्ट्रस्ट इशू क्रिएट हुआ। एक हम लोग बात करेंगे कि 1956 में क्या हुआ, 1956 में क्या हुआ, कैसे किस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हो गया था, हम इस पे इशू पे भी बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या क्रिएट हो गया, डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया कम्युनिटीज़ के बीच में। और कम्युनिटीज़ के बीच में अगर डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है तो वार लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। वार लाइक विच टाइप ऑफ वार, विच इज़ नॉन एज सिविल वार। सिविल वार मतलब गृह युद्ध, और जो कि आपको पहले बता दिए थे कि जो सिविल वार होता है किस तरीके से ह्यूज लॉस होता है अपने कंट्री का, ठीक। तो इस टाइप का क्रिएशन यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। तो अगले वाले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि दोनों कंट्री ने किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया, और क्या मतलब जो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, इंडिया भी में भी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, कुजीन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, अटायर के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी है। अटायर के बेसिस पे कैसे डाइवर्सिटी, आप कश्मीर में चले जाइए, वहाँ का अटायर दूसरा है, वहाँ का खान पान दूसरा है, और किस तरीके से जियोग्राफी से रिलेटेड है, ये भी बहुत अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज।